बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 1.1 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दी गई फ़ीसद को अशारिये में तब्दील करें। यानी हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो फ़ीसद की शक्ल में दिया गया है, इसको हमने डेसिमल यानी इशारिये में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है 47%, ये फ़ीसद का निशान साथ लगा है और आप जानते हैं कि फ़ीसद का निशान इसका मतलब है कि हर 100 में से, यानी परसेंटेज। तो हमने यूँ करना है कि इसको हल करने के लिए 47 को डिवाइड कर लेना है 100 से, और जब उसके बाद 47 को आप कैलकुलेटर पे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.547, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 58% है, क्वेश्चन नंबर 2 है 58%, यानी 58/100। इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.48 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है 92%। सेम वही प्रोसीजर है, इसमें भी 92 को डिवाइड कर दें 100 से तो 0.92 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते, आप इसको ज़ुबानी करना चाहते हैं, तो ये देखिए 92/100 यानी 92 के नीचे 100 है तो इसमें 2 ज़ीरो लगे हैं। तो ऊपर वाली रकम में इस तरफ को आप 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो ये 0.92 इसका आंसर बन जाएगा। 8% है यानी 8/100, 8/100। तो इसको भी कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, 0.08 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बात है कि जहाँ पे परसेंटेज का निशान लगा है इसको अपने डेसिमल में चेंज करना है, तो 100 के साथ इसको तकसीम कर दीजिए। और अगर आप ज़ुबानी करना चाहते हैं, जैसे पहले बताया कि नीचे 2 ज़ीरो लगे हैं, तो आप ऊपर वाली रकम में 2 डिजिट छोड़ के, 2 हिस्से छोड़ के आप इसमें इशारिया लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। अब चूँकि 8 अकेला है, इसके साथ और कोई रकम नहीं, तो हम अपनी आसानी के लिए 7 ज़ीरो लगा के फिर एक इशारिया लगा देंगे। इस तरह 2 हिस्सों के बाद इशारिया ये लग जाएगा तो 0.08 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, 12%, 12/100। तो इसमें भी ये 2 ज़ीरो है, तो 1 और 2 यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, 0.12 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह 180% है तो 180/100, यहाँ भी आप 2 ज़ीरो यानी 2 डिजिट के बाद, 2 हिस्सों के बाद 0 और 8 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो ये पॉइंट लग गया। इसके बाद आप यहाँ पे 0 ही है, इसका अगर लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं, 1.8 भी लिख दें, 1.80 लिख दें, आंसर आपका सेम रहेगा। इसके बाद आता है 120%, 120/100। दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। 100 के साथ आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तब भी आंसर आपका आएगा 1.2, और अगर ज़ुबानी करना चाहें तो 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे इसका पॉइंट लगा दीजिए, 1.2 ये आंसर हो जाएगा। 145%, 145/100, 1.45 इसका आंसर है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 51/2%। इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 × 5 = 10, और फिर ये वाला 1 जो है इसमें प्लस करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। तो 11/2 ये रकम, ये 2 जो है वो नीचे इसके लगा रहेगा, 11/2%। 11 को 2 पे डिवाइड करें तो 5.5% आता है। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए 5.5 और ये परसेंटेज का 100 आप नीचे इसके लिख लें और कैलकुलेटर से डिवाइड करें, 0.055 ये आपका आंसर होगा। और अगर आप पहले की तरह ज़ुबानी करना चाहते हैं तो 2 डिजिट हैं, तो जहाँ पे ये पॉइंट लगा है, आपका डेसिमल लगा है, इसको आप 2 पॉइंट्स पीछे शिफ्ट कर दीजिए। 0.5 है तो 5 ये आपका डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा। उसके बाद फिर एक और डिजिट चाहिए, उसके लिए हम 0 लगा के इसको और इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 0.055 इसका आंसर होगा। 5 1/3, उसी तरीके से 5 3 are 15 and +1, 15 + 1 = 16, ये 16 आएगा। 16/3% डिवाइड करेंगे 5.33%, 5.33/100, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0533 ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है 48 2/3, इसको भी उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए तो 146 बनेगा। 146/3%,
डिवाइड किया 48.66%, 48.66 और परसेंटेज का 100 नीचे आके फिर इसको डिवाइड किया तो 0.487, ये आपका आंसर है। 58 1/3 इसको भी वैसे ही तरीके से आप सॉल्व कर लें, सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, तो ये आंसर आपका 0.583 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब दर्ज झेल इशारिया को फीसद में तब्दील कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो पहले से ही जो है वो डेसिमल में दिया गया है, अब आपने इसको फीसद में चेंज करना है। तो पहले फीसद में था, उसको आपने डेसिमल में चेंज किया था। अब ये क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में है, इसको परसेंटेज में लेके जाना है, और आपको पता है परसेंटेज में करने के लिए जितनी भी रकम हो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये पॉइंट में है, इसका पॉइंट पहले ख़त्म कर लीजिए। पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा है, नीचे एक 0 लग जाएगा, यानी 10 लग जाएगा। तो ये 5/10 इसका ये डेसिमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 5/10 ज़रब 100, 5 को 100 से ज़रब देंगे तो 500 आ जाएगा। 500/10 इसको डिवाइड करेंगे या काट लें इस तरह हाली, तो बाकी 50 रह जाता है। ये 50% आपका आंसर है। उसके बाद 0.9, वही मेथड 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका डेसिमल ख़त्म कर दें, 9/10 हो जाएगा। इस तरह इसका डेसिमल जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इशारिया ख़त्म हो जाएगा। 9/10 आ जाएगा, ज़रब 100 हो जाएगा। तो 110 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 9 10 90 हो जाता है। तो ये 90% आंसर है। या दूसरे तरीके से 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 900 होगा, 10 के साथ इसको डिवाइड कर लें तो बाकी 90 बच जाता है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 3, 1.25। इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1.25 को मल्टीप्लाई करें 100 से और इसका डेसिमल ख़त्म करना है। तो पॉइंट के बाद 2 फिगर्स लगे हैं, इसलिए 100 नीचे आ जाएगा और ऊपर से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो 125, ये रकम बिल्कुल सीधी होगी, इशारिया निकाल दे इसमें से। 125/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 को 100 के साथ काट दीजिए, 125% आपका आंसर है। इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास 1.39, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 1.39 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका भी डेसिमल इसी तरह, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगे हैं, इसलिए ये 100 नीचे आएगा और रकम बन जाएगी 139/100। 100 को 100 से डिवाइड कर दें, ख़त्म कर दें, 139% आपका आंसर है। इसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1.72। 1.72 सेम मेथड, सेम प्रोसीजर। 1.72 मल्टीप्लाई बाय 100 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगे हैं, नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई भी 100 है, कट के 172% रह जाएगा हमारे पास। 0.22 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट को ख़त्म करें, नीचे 100 लगा दें और ये 100 के साथ कट के 22% बाकी रह जाएगा। 2.64 ये 264 हो जाएगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 100 नीचे लग जाएगा। 100 के साथ ख़त्म हो गए, 264% हमारा आंसर रह जाएगा। और उसके बाद है 3.41 मल्टीप्लाई बाय 100, 341/100, 100 के साथ कट के 341 हमारा आंसर है। तो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इनको ज़रा ध्यान से करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 0.845। अब इसमें पॉइंट के बाद 3 फिगर्स हैं, तो 0.845 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट के बाद 3 हैं, इसलिए नीचे 1000 आ जाएगा, यानी 3 0 इसमें लगेंगे, 1 साथ लगेगा इसका, तो 1000 बन जाएगा ये। अब आप ये 20 इस 20 के साथ कट जाएंगे, बाकी 845/10 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 84.5 बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा। 1.78 2 डिजिट है, इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, 100 के साथ कट के 178% ये आपका आंसर है। फिर इसके बाद 1.58 उसी तरीके से 1.58 मल्टीप्लाई बाय 100, 158/100, 100 के साथ ख़त्म हो जाएगा, 158% ये आपका आंसर है। उसके बाद 0.065 यहाँ भी डेसिमल के बाद, इशारिये के बाद 3 हिस्से हैं, 3 डिजिट्स है, तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो ऊपर वाली रकम सिंपल हो जाएगी, 65/1000 मल्टीप्लाई बाय 100
यहाँ पर भी आप ये 0 2 0 से काट दीजिए 65/10, और जब 10 को 65 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 6.5% ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।